नब्बे चौराहे पर छात्र महासभा जितने भी समाजवादी पार्टी से संबंधित है, चाहे लोहिया छात्र सभा हो या जो भी छात्र सभा हो, सारे के सारे आकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या कारण है जो एकत्रित हुआ, ये हम बात करते हैं। भैया अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ इकट्ठा हुए? हमारा नाम रजनीश यादव है। मैं बस्ती से छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ और लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव। आज जिस तरीके से भाजपा की सरकार जब से आई है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न ये नौजवानों का इन्होंने करने का काम किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ पर ताला लगाने का काम किसी ने किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। भाजपा की सरकार लगातार नौजवानों के फीस वृद्धि करके नौजवानों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। हम समाजवादी लोग हमेशा छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर लड़ने का काम किए हैं। आज बढ़ती फीस के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, पेपर लीक के सवाल पर और घटती शिक्षा के सवाल पर आज हम लोग भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी फीस अगर देखिए पिछले 2-3 सालों में किसी भी यूनिवर्सिटी में देखिए लगभग दोगुनी हो गई है। क्या जो सरकार कहती है हम गरीबों के साथ, सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ सबका विकास है? निश्चित तौर पे आप खुद बता रहे हैं कि दोगुनी हो गई है। जब से भाजपा सरकार नई शिक्षा नीति लाई है, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को इनकी साजिश है कि शिक्षा से वंचित रहे। लेकिन हम लोग लगातार छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, छात्र संघ से निकले हुए हम लोग हैं, लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का नौजवान कह रहा है कि उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार से कि अभी समय है, लगातार जो आप पूरे प्रदेश में छात्र संघ पर ताला लगाने का काम किए हैं, अभी समय है कि आप उस छात्र संघ को बहाल किया जाए, नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए, बढ़ती फीस को वापस के मुद्दे पर कहते हैं कि छात्र वहां आते हैं तो गुंडेगर्दी करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में कभी छात्र नेता बेईमान नहीं हो सकता, कभी छात्र नेता भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। छात्र संघ से निकला हुआ नेता नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर संघर्ष करना जानता है। और ये भाजपा की सरकार ये चाहती है कि गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा राजनीति के मुख्य धारा में ना आ सके। ये एक भाजपा की सरकार, भाजपा की ये साजिश है कि संघ से निकला हुआ नेता, जो संघ के कार्यालयों में जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जिनको मनुवादी विचारधारा पढ़ाया जाता है, मनुस्मृति पढ़ाया जाता है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग ऐसे नेता। और छात्र संघ से निकला हुआ नेता संघर्षशील होता है, लड़ने वाला होता है। प्रश्न है, अभी जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें प्रमुख मुद्दा नीट और नकल परीक्षाएं थी। योगी जी अभी थोड़े दिन पहले एक बड़े चैनल पर बोल रहे थे कि यह हमारे यहाँ 9 साल में नकल विहीन परीक्षाएं कराई। योगी आदित्यनाथ जिस शिक्षा से वंचित है, शिक्षा के सवाल पर उनको कुछ नहीं आता है। उनकी सरकार में नौकरशाही पूरी हावी है। जो अधिकारी उनके कान में फूंक देते हैं, योगी बाबा वही जानते हैं। आप बताइए, योगी जी शिक्षा के सवाल पर क्या जानेंगे? छात्र संघ के सवाल पर क्या जानेंगे? जब उनको फीस की जानकारी नहीं है, शिक्षा की जानकारी नहीं है, उनको जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या जानेंगे? उनके मन में जो आता है बोल देते हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चरमराई हुई है। आप लगातार देख लीजिए, लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने से वंचित किए जा रहे हैं। ये भाजपा की साजिश है। 2027 का इलेक्शन पास में है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? निश्चित तौर पे 2014 के जब भाजपा की सरकार आई तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। आज धर्म का जो नशा है लोगों के अंदर से जा रहा है, लोगों के अंदर चेतनाएं आ रही है। शिक्षा के सवाल पर लोग लड़ रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य के सवाल पर लोग जागरूक हो रहे हैं। आने वाला समय आप देखे होंगे, 2022 में कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन 2024 में हम समाजवादी साथी उसको पूरा किया है। आने वाले 27 में पूरे प्रदेश में एक लहर सी उठ रही है आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ। गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित आशा भरी निगाह से देख रहा है। आने वाले 27 में अखिलेश यादव जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की भागदौड़ दी जा रही है। उत्तर प्रदेश मजबूत प्रदेश होगा, सशक्त प्रदेश होगा, नौजवानों का प्रदेश होगा। अंतिम प्रश्न है,
कि भैया अगर देखा जाए कि योगी जी आजकल जितने भाषण देते हैं, हर भाषण में कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी, गुंडेगर्दी रहती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इसी चीज को बता बता करके लोगों के सामने बोल रहे हैं, जिससे लोगों में एक भय है समाजवादी पार्टी के लेकर के। इस पर क्या कहें आप? पूरी भाजपा की सरकार और भाजपा की पूरी नियत और उनकी नीति ये जनता में बताने योग्य है ही नहीं कि हम बताएंगे क्या, हम किए क्या, हम करेंगे क्या। आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को पिछले 10 सालों से योगी आदित्यनाथ फीता काट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम ना ले तो उनके पास 2 शब्द नहीं होते बोलने के लिए। योगी आदित्यनाथ के पास ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना कोई विचारधारा है। समाजवादियों का काम, समाजवादियों की सोच इस उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएगी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुस्तकबिल तय करेगा। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच, उनकी विचारधारा इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेगा। एक प्रश्न आ गया है कि पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव हमेशा आगे बढ़े हैं, लेकिन आजकल एक नेता ओपी राजभर है, सुबह उठ करके पहला ट्वीट वो सीधे इन पर अखिलेश यादव पर दागते हैं और कहते हैं ये पीडीए का ख्याल ही। देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ा सम्मान करते हैं, पीडीए समाज के हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो ताकत है बहुत कमजोर है। वो बहुत चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। रोज जो ट्वीट करते हैं, रोज जो फेसबुक पे अपना पोस्ट करते हैं, पहले उनका पैसा आता है फिर वो पोस्ट करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, अभी उनके पास समय है, पिछड़ों के साथ खड़े होइए, पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़िए और उत्तर प्रदेश का पिछड़ा और खास करके राजभर समाज आज ये जान चुका है कि ओम प्रकाश राजभर उनके जाति को ठगने और छलने का काम किए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ में लेकर के उनको मजबूत करने का काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन सरकार नहीं बनी, भाजपा के हाथों बिक गए और बिकने के बाद लगातार प्रतिदिन जिस दिन उनका पैसा नहीं आता है उस दिन वो पोस्ट नहीं करते, जिस दिन सुबह उनका पैसा आ जाता है वो पोस्ट कर देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से मैं निवेदन करता हूं, आपकी विचारधारा को, अपनी सोच को बदलिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कह रहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, अब तैर के दरिया पार करो, अब तैर के दरिया पार करो। देखिए, अब इस समय 2027 आ रही है। देखिए, ये नौका जो 2027 की है, क्या पार करा करके ले जाते हैं? अखिलेश यादव को पार करा करके कुर्सी पर बैठाती है या वही सरकार बनी रहती है? आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरा मैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।